इन्हें हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए दोस्तों आज की भूतिया कहानी। एक गरीब परिवार अपना गांव छोड़कर शहर में रोजगार और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में आया था। रोजगार और बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। अभी वो परिवार किराए पर रह रहा था। काफ़ी समय बीतने के बाद उस परिवार ने घर लेने का फैसला किया। कुछ उनका अपनी मेहनत से कमाया हुआ और कुछ गांव की ज़मीन थी। ज़मीन को बेचकर इतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि रामपाल सिंह ने अपना खुद का घर बनवा लिया था। पूजा पाठ करने के बाद रामपाल सिंह ने नए घर में प्रवेश कर लिया। घर में रामपाल परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सभी घर पर थे, तभी रामपाल के बच्चों ने देखा कि फर्श पर कुछ दिख रहा है। बच्चे डर गए और डर से चीखने चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख सुनकर बच्चों के माता पिता कमरे से बाहर गए। तब तक फर्श में कुछ डरावने चेहरे दिखने लगे थे। ये सब देखकर पूरा परिवार डर गया। फर्श में डरावने चेहरे उभरता देख रामपाल अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल गए। रामपाल ने आसपास में रह रहे लोगों को सारी बात बताई। पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग बोला, आपने घर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ हवन आदि कराया था या नहीं? रामपाल जी ने कहा, जी हाँ, पूजा पाठ तो हमने कराया था। तब उस बुजुर्ग ने रामपाल को सलाह दी कि आप एक बार फिर से अपने घर में पूजा करवा लो। हो सकता है कि पहले की गई पूजा में शायद कोई कमी रह गई हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो। रामपाल ने बुजुर्ग की बात मानकर एक बार फिर से अपने घर में हवन यज्ञ करवा कर रहने लगे। पूजा होने के बाद सब कुछ शांत हो गया। रामपाल को लगा कि बुजुर्ग ने ठीक कहा था। पहले पूजा में शायद कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण ये सब हो रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब सभी निश्चिंत होकर रहने लगे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। रामपाल और उनकी पत्नी अभी तक जग रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र फर्श में हो रही हलचल पर पड़ी। उन दोनों ने देखा कि फर्श में फिर से कुछ परछाइयाँ उभरती आ रही हैं। ध्यान से देखने पर दोनों लोगों को पहले की तरह फर्श में डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे। चेहरे इतने डरावने और बड़े होते जा रहे थे कि कोई भी उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाए। देखते ही देखते वो चेहरे खौफनाक हंसी हंसते हुए फर्श से बाहर आने लगे। उनका आकार बहुत बड़ा था। उनकी लाल लाल आँखें, बिखरे बाल और बड़े बड़े नाखून थे, जिनको देखकर रामपाल और उनकी पत्नी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में जगाते हुए चीखते चीखते घर से बाहर निकल गए। लेकिन वो डरावने चेहरे उनका पीछा करने लगे। वो चारों भागते भागते एक मंदिर के पास जाकर रुके। रामपाल ने सोचा, शायद मंदिर में ये डरावने चेहरे प्रवेश नहीं करेंगे। ये सोचकर रामपाल अपने पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर के अंदर चले गए। रात भर रामपाल, उनकी पत्नी और बच्चे मंदिर में ही रहे, लेकिन वो रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। उनके दिमाग में उन्हीं डरावने चेहरों का खौफ था। जैसे तैसे वो भयानक रात गुजर गई और सुबह हुई। सुबह मंदिर के पंडित जी जब मंदिर में आए तो उन्होंने रामपाल से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या बात है? रामपाल ने रात की सारी घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गुरु जी को अभी बुला कर लाता हूँ। तब तक तुम यहीं रहना। जब गुरु जी आ जाएं तब ही मंदिर से बाहर जाना।
रामपाल ने कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर आ गए। पंडित जी ने गुरुजी को सारी बात पहले ही बता दी थी, इसलिए गुरुजी ने रामपाल से कुछ नहीं पूछा, बस उस घर में चलने की बात कही। अब सब लोग उस घर के बाहर आकर खड़े हो गए। गुरुजी घर के अंदर गए और 4 लोगों से फर्श को खुदवाया। जैसे ही फर्श 3-4 फुट खुद गई, गुरुजी बाहर रामपाल के पास भाग कर गए और कहा, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? रामपाल ने कहा, करीब 9-10 महीने हो गए होंगे। फिर गुरुजी ने बताया कि जहाँ तुम्हारा घर बना है उसके नीचे कभी कब्रिस्तान था, तभी वो डरावनी शक्लें आपको दिख रही हैं। इस पर रामपाल ने कहा, तो अब हम क्या करें? तब गुरुजी ने कहा, ये तो उन प्रेतों से पूछने पर ही पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। गुरुजी ने काफ़ी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, इसलिए उन्हें भूत प्रेतों से बात करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। गुरुजी ने रामपाल और उनके परिवार से कह दिया कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए आपको मंदिर में ही रहना होगा, क्योंकि अगर आप लोग घर में गए तो आप इस बार उन भूतों का निवाला बन सकते हैं। रामपाल ने कहा, ठीक है। गुरुजी दूसरे दिन उस घर में गए और अपनी सिद्धियों की शक्तियों से उन भूतों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? उस भले परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो? उन लोगों ने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया है। गुरुजी के इतना कहते ही उनमें से एक भूत गुस्से से बोला, हमारे घर में वो लोग हैं, हम उनके घर में नहीं हैं, समझे? अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। उस भूत के इतना कहते ही गुरुजी वहाँ से चले गए और मंदिर में जहाँ रामपाल थे वहाँ पहुँच गए। गुरुजी ने रामपाल से कहा, आप उस घर को छोड़ दो, किसी और घर में रह लो। रामपाल ने गुरुजी को बीच में टोकते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरुजी, हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से हमने वो घर बनाया है, ऐसे कैसे छोड़ दें? गुरुजी ने कहा, बात आपकी भी ठीक है और बात उन भूतों की भी गलत नहीं है। वो कब्रिस्तान है, यानी भूत प्रेतों का घर। कोई आपको आपके ही घर से निकालेगा तो आपको कैसा लगेगा? इतना सुनकर रामपाल निराश होकर अपने गांव चले गए। अब वो घर खंडहर बन चुका है। डरावनी आवाज़ें और खौफनाक हंसी से रात के सन्नाटे में भी शोर रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों, मुझे आप लोगों की इस समय बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। एक सब्सक्राइब ही तो करना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।